है बस। आप जिंदा हो तो हो। कैसे प्रूव करूं कि आप जिंदा हो? कोई कहेगा चिमटी खोलो, कोई कहेगा श्वास चल रही है, कोई कहेगा धड़कन चल रही है, कोई कहेगा जी बात तो कर रहा है अगला, कोई मतलब 50 तरह की बातें। बट आर यू रियली अलाइव इन द वर्ल्ड? इसका मतलब ये होता है कि क्या हम अवेयर्ड हैं, क्या हम जाग रहे हैं, हम जागृत अवस्था में हैं जी, तब वाकई में आप जिंदा हो। नहीं तो कहते न चलती फिरती लाश है। श्वास तो उसकी भी चल रही है कि नहीं चल रही? कह देते हम चलती फिरती लाश, तो हमें चलती फिरती लाश नहीं बनना। वी हैव टू गेट अवेयर्ड ऑल द टाइम्स। और अवेयरनेस माइंड की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हमें फिर कहना क्या चाहिए कि लाइफ इज और एग्जिस्टेंस इज सो मिस्टेरियस। ये रहस्य से भरा हुआ है, ये चमत्कारिक है, ये चमत्कार ही है, ये रहस्य ही है कि गुलाब का फूल इतने सारे कांटों में। फूलों का राजा कहते हैं ना उसको, द किंग ऑफ फ्लावर्स। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो कांटों में भी खिले, जो दुनिया के, जो इंसान दुनिया की तकलीफों में, एडवर्सिटीज में, डिफिकल्टीज में भी ब्लूम होकर के निकलता है, ही और शी इज द रियल किंग इन द वर्ल्ड। वो नहीं जो राज कर रहा है या जो पैसे वाला है। बादशाह वो है। फूलों का बादशाह गुलाब क्यों है? क्योंकि ढेरों कांटों में होने के बावजूद भी वो खिला हुआ है। हम नेचर से समझे या हम इतने पॉजिटिविटी के साथ हों कि हम ये कह सकें हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं या एडवर्सिटीज के दौरान हम कह सकें मैं क्यों मुरझा रहा हूँ। मेरी माइंड की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि मैं क्यों मुरझा रहा हूँ। देख, गुलाब भी तो खिला है ना कांटों में। तो मुझे खिलने से कौन रोक सकता है? ये जब हमारी, अच्छा फिर वो क्या है, फूल खिलता है गुलाब का तो वो कांटों से लड़ता नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। इस प्रोसेस को समझना। कली निकली, वो खिल रहा है, कोई असर नहीं है उसको कि मेरे आसपास कांटे हैं। क्यों? क्योंकि दैट रोज नोज, दैट रोज हैज एक्सेप्टेड कि इन कांटों में ही खिलना है। आप देखिए जंगली झाड़ियां कई जगह लगी रहती हैं, भयानक तीखे कांटे होते हैं। मैं आपको अभी एक फोटो भी दिखाऊंगा जो मैंने खींचे थे कांटों में, और इतना सुंदर छोटे छोटे लाल और पीले रंग के फूल। तोड़ने के लिए आदमी को अंदर हाथ डालना पड़ेगा, लहूलुहान हो जाएगा, कांटे चुभेंगे। पर उस फूल की खूबसूरती आप देख करके निहाल हो जाएंगे कि क्या बात है। तो इससे हम ये सबक सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं ना, तो हमारे माइंड की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि हम ये समझ लें कि हम थॉर्न के बीच में से, कांटों के बीच में से हम ब्लूम होना चाहते हैं, हमें होना है। मतलब मैं स्वीकार करता हूँ कि जीवन में अनफेयरनेस होगी, जहाँ फेयरनेस है वहाँ अनफेयरनेस भी है। दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, दो चीजों से दुनिया बनी, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, ऐसे ही फेयरनेस अनफेयरनेस। आप कह सकते हो कि जीवन में या इस संसार में एक ही चीज से बना है, बताओ कौन सी चीज एक से बनी है? संसार जो बना है वो दो से ही बना है। रिलेटिविटी में ही आप जी रहे हैं। आप खुश कैसे होते हैं अभी?
अरे यार मेरे पास तो ये चीज है, उसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं। क्या ये रिलेटिविटी है ना? दुखी क्यों होती है? अरे मेरी सिस्टर इन लॉ है, बहुत पैसा है उनके पास, मेरे पास क्यों नहीं है? रिलेटिविटी में दुख आया। यूं आप दुखी नहीं है, समझना इसकी बारीकी। ये थॉट आने के पहले माइंड में क्या आप दुखी थे? नहीं थे ना। जब ये रिलेटिव थॉट आई तो आपके भीतर दुख पैदा हुआ। पर अगर माइंड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? ये थॉट आने पर आप हटा दोगे। आप जानते हो अपनी कैपेसिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी ताकत, हर चीज की आप समझते हो, मीन्स अवेयर्ड हो, तो दुख जनरेट नहीं होगा। उसके पास ये है तो है ना, ठीक है, नो इश्यूज। एक जीवन में तकिया कलाम अपना लो। तकिया कलाम समझते हो? लिख लो इसको। कोई कुछ भी बोल रहा है, बोल दो हाँ ठीक है ना, देखते हैं ना। आपका है मेरे स्टील प्लांट में एक मैनेजर थे, कहीं से रिटायर्ड थे, तो मेरे यहाँ लग गए काम पर वो। तो मैं उनसे जब भी कुछ कहता, पहले तो मैं मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, मैं बैठाता कि आप बैठिए मैनेजर साहब, प्लांट में ये दिक्कत आ रही है या मटेरियल की क्वालिटी में ये दिक्कत आ रही है, तो भाई आप ये थोड़ा सा, ठीक है ना सर, हर बात पे ठीक है ना, हो जाएगा, देखते हैं। अब मैं सोचता है ये बंदा प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट करना है वो बात ही नहीं करता, डिस्कस ही नहीं करता, ठीक है ना। बड़े प्यार से बोलता, इतना प्यार से बोलता कि आप रिएक्ट ही नहीं कर सकते। और देखिए उसकी पॉजिटिविटी, ठीक है ना, मैं देख लेता हूं, क्यों नहीं होगा, और वो कर देता। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि भीतर पॉजिटिविटी है, क्यों नहीं हो सकता? कोशिश तो करूं मैं, तो कोशिश, वो विल पावर कौन बढ़ाएगा? अगर हम जीवन में ये बात अपने मन से निकाल दें कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन माय फेवर और नॉट, इट इज हैपनिंग, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है तो यहां भी हो सकता है, और नहीं भी हो रहा है तो चलो मैं तो कोशिश करूं। तो गुलाब का पौधा जानता, फूल जानता है मेरी प्रकृति, मेरी पैदाइश इसी माहौल में है, एक्सेप्टेंस, तो खिल रहा है, खूबसूरती दे रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है पक्षियों को भी, तितलियों को भी, इंसानों को भी। अब आप मुझे बताओ, आप में गुलाब के कितने गुण हैं कि आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सको? है? आप सड़क पे से निकल रहे हो, कोई व्यक्ति आपको देखे और कहे अरे वो भाई साहब जा रहे हैं या वो मैडम जा रही है, मैं रोकूं, थोड़ी देर बात कर लूं। क्या हमने अपने अंदर वो गुण बढ़ाए हैं? आज से हम वो तरीका शुरू कर रहे हैं, ये पर्ची के माध्यम से।